बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी सी कर रहे हैं? ज़रूर आपने जो है उससे मुझे आगाह करना है, बताना है कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो रही है। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? हम करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स के हवाले से, जो हमारा इस चैप्टर का जिसका नाम है कायदे आज़म, लास्ट हमारा सेक्शन है इस चैप्टर का। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। राइटिंग स्किल्स में वो हमें कहना है कि आपने कायदे आज़म के हवाले से जो आपको डिफरेंट इसने हेल्प लाइंस या पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके मुताबिक आपने उसको लिखना है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। हमने कायदे आज़म एज अ फादर ऑफ नेशन के हवाले से एक राइटिंग लिखनी है, ठीक। हम यहाँ पर जो है वो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कायदे आज़म as the father of nation, ठीक। ये हमारे पास हमारा टॉपिक है आज का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे कायदे आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। December 25th December 1876 in Karachi, ठीक। He joined Lincoln's Inn College to study law. He joins Lincoln Inn College to study law. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, he entered in politics in 1905. He entered in politics in 1905 कि वो जो है वो सियासत में 1905 में आए। ये तमाम कायदे आज़म के हवाले से इनके पॉइंट्स हैं इनके चैप्टर के, और इनकी जो राइटिंग स्किल्स का हमें टॉपिक गिवन है उसके हवाले से, ठीक। He joined Muslim League in 1913. ठीक, in 1913 he united the scattered Muslims of Indo-Pak. उन्होंने क्या किया? यूनाइट किया है किसको? जो हमारे पास पीछे पॉइंट भी था कि उन्होंने क्या किया है? यूनाइट किया है जो सेपरेटेड मुस्लिम्स हैं इंडो पाक, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उनको उन्होंने इकट्ठा किया है। ही यूनाइटेड द स्कैटर्ड मुस्लिम्स ऑफ इंडो। ही क्या किया था उन्होंने जो है वो यूनाइट किया था, जो स्कैटर्ड मीन्स फैले हुए थे या अलग थे, ठीक है, इंडो पाक मुस्लिम्स। He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. कि उन्होंने जो है वो दिलेरी से, विजडम से मीन्स अक्लमंदी से, और इंटेलिजेंस समझदारी से उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी, तहरीक पाकिस्तान थी, उसको चलाया, उसको जो है वो लीड किया,
He worked day and night to make Pakistan great and strong. He worked day and night to make Pakistan strong. ठीक, उन्होंने दिन रात काम किया और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाया. He is the father of nation. He passed away on. He is the father of nation. He passed away on 11th September 1948. यहाँ पर हमारी ये राइटिंग जो है वो एंड होती है, जिसमें हमने क्या बताया है कायद आज़म के हवाले से बीइंग अ फादर ऑफ नेशन. कायद आज़म के हवाले से हमने बताया है बीइंग अ फादर ऑफ नेशन कि वो कैसा था उनका किरदार. तो ये आपने जो है वो बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में, अपने रजिस्टर्स में, और इसके हवाले से आपने जो है वो इसमें चीज़ें ऐड करना चाहें कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग स्किल्स पे मैं आपको कभी भी नहीं रोकता. बिकॉज आप जितना भी लिखना चाहते हैं, आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी आपकी इतनी अच्छी होगी आपकी लर्निंग के लिए, तो आपने मैक्सिमम भी लिख सकते हैं. और आप अगर जो है वो इसको भी आपने अपने पास नोट डाउन करना है और इसको भी आपने अच्छे से ग्रिप करनी है. एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो कि हमारे पास कायद आज़म ही के हवाले से है. अ क्रोनोलॉजिकल मैप, एक डेट वाइज मैप. क्रोनोलॉजिकल मींस डेट वाइज. डेट वाइज एक मैप हमें जो है वो इनकम्प्लीट गिवन है. हमने क्या करना है, उसमें डेट्स को पुट करना है. तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी डेट्स हैं, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है. कायद आज़म जॉइंट पॉलिटिक्स अभी हमने पढ़ा है, वो हम लिखेंगे 1905. ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट है 1905. कायद आज़म डिड हिज मैट्रिक इन, उन्होंने अपना मैट्रिक कब किया 1893 में. उन्होंने अपना मैट्रिक कब किया 1893 में. सेकंड का आंसर यहाँ पर. इसके बाद क्या कह रहा है वो, टुक एडमिशन इन लिंकन्स इन. लिंकन्स इन में एडमिशन कब लिया 1893 में ही. थर्ड हमारे पास आ रहा है 1893 जब उन्होंने एडमिशन लिया लिंकन्स इन में. फोर्थ हमारे पास आ रहा है कायद आज़म वॉज बॉर्न इन द ईयर 1876 में उनकी पैदाइश थी. फोर्थ का हमारे पास क्या आया 1876. इसके हवाले से नेक्स्ट है ही आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज गिवन इन. आइडिया कब जो है वो पाकिस्तान का दिया गया 1930 में. ठीक, 1930 में जो है वो पाकिस्तान का आइडिया दिया गया. दैट इज द फिफ्थ वन हमारे पास. इसके बाद आ रहा है ही डाइड ऑन. ही डाइड ऑन 11 सितंबर. ये यहाँ पर भी नोट किया है हमने. ठीक, एंड कायद आज़म्स मोटो वॉज वर्क वर्क एंड वर्क. तो कायद आज़म का जो मोटो है वो यहाँ पे लिखते हैं हम वर्क. ये टाइटल जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज उनके नाम के नीचे उनका मोटो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं. वर्क वर्क वर्क. ठीक, एंड लास्ट वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग. आप सब जानते हैं पाकिस्तान जो है वो कब बना, कौन से सन में और कौन सी डेट को. तो ये आपने क्या करना है, ये चैप्टर जो है वो अच्छे से ग्रिप कर लेना है और आपको ये बहुत फ़ायदा देगा आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी. हमारा ये चैप्टर यहाँ पर आज जो है वो ख़त्म होता है. हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.